नहीं, इसमें हमारा पैसा रुका हुआ रहता है 8.33%। उसका हमें इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। मतलब हम तो पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ते हैं, पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ते हैं। आज भी वो पैसे नहीं देते हैं समय पे, और ना ही पेंशन दे रहे हैं व्यवस्थित। आज जो पेंशन मिल रही है हम लोगों को वो इतनी कम है कि इसमें किसी भी चीज़ का उपयोग में नहीं आती है। 800 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये पेंशन मिलती है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। आज की महंगाई को देखते हुए हमें सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी हमारी पेंशन को बढ़ाएगी। मोदी जी जीने का अधिकार की बात करते हैं, पैसा बांटते हैं भाषण में, प्रत्यक्षात दिया नहीं है तो हम क्या भीख मांग रहे हैं क्या? वो तो हमारा हक का पैसा है। नहीं, भीख नहीं, हमारे हक का पैसा है वो तो। हाँ, नहीं देना वो हम चुनाव में परिणाम होगा उसका। उलट होगा। 16 करोड़ लोग हैं हमारे वोटर, यानी 80 करोड़ पेंशनर जो अभी सर्विस में है, जो रिटायर होने वाले हैं, उनको भी तो मिलने वाली नहीं है। तो वो 5 करोड़ लोग हैं, और हमारे फैमिलियर जो है, एक फैमिली में कम से कम 5 मतदान है, तो टोटल 16 करोड़ होता है। अगर 16 करोड़ बोले तो भारत की आबादी के 12% होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से माहौल अभी हमने 5 राज्यों का देखा है, 5 राज्यों में आप ही के जैसे बहुत से बुजुर्ग हैं, बहुत से नौजवान हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, और जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन वोट का पूरा प्रतिशत मोदी खेमे में जा रहा है। हाँ, इसका कारण ऐसा है कि हम सब आस लगा के बैठे हैं। अभी अल्टीमेटम आज हमको मिल जाएगा कि क्या करना है, आगे की लड़ाई करो या मरो, यही हमारा नारा रहेगा। नो पेंशन नो वोट, नो पेंशन नो वोट, और नो पेंशन नो नोट। EPS 95 को लेकर तमाम बुजुर्ग दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार डटे हुए थे, और सबने एक स्वर में यही कहा कि यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, 2024 में इसका जो अंजाम होगा वो बहुत ही बुरा होने वाला है। आप तमाम ऐसे वीडियोस भी देख सकते हैं, तमाम ऐसी बातें इसी वीडियोस में आपको निकल कर सामने आता है कि बुजुर्गों के बीच में कैसा रोष है, बुजुर्ग क्या कुछ सोचते हैं, जिन्होंने पाई पाई ज़िंदगी भर कमाई और उस पाई पाई पैसे को सरकार के खाते में इसलिए जमा किया कि उनको उसका रिवर्ट मिले, उनको उनका ब्याज सहित जो उनका बुढ़ापे का सहारा है वो उनको मिल पाए, और जब अंतिम समय में उनको वो पैसा नहीं मिलता है दोस्तों, तो देखिए किस तरह से बुजुर्ग यहाँ पर आकर के अनशन करना पड़ता है, और अपने ही पैसों को लेने के लिए उनको इस तरह से अनशन करना पड़ता है। क्या ऐसे में सरकार की नींद खुल पाएगी? और तमाम ऐसे बुजुर्गों के लिए भी एक बड़ी सीख है कि ताउम्र आपने नौकरी की, और नौकरी से तमाम पैसों को जुटा करके जब आप सरकार के खाते में जमा करते हैं और ये निश्चिंत हो जाते हैं कि अब बुढ़ापे का हमारा ये सहारा बनेगा, तो कहीं ना कहीं आपका वही सहारा छूट जाता है, और उस सहारे को लेने के लिए आपको दिल्ली के रामलीला मैदान हो या फिर जंतर मंतर पर हो, तमाम ऐसे जगहों पर आकर अनशन करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है अपनी ही चीज़ों को लेने के लिए। तो क्या इस देश के अंदर में लोकतंत्र जीवित है? क्या देश के अंदर में ऐसी मर्यादाएं जीवित है? जिस राम राज्य की कल्पना हम करते हैं, क्या ऐसे में राम राज्य की कल्पना हम कर सकते हैं दोस्तों? जब हमारे बुजुर्ग रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, तो क्या इस पर हम राम राज की कल्पना कर सकते हैं? राहुल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पेंशन हमारा हक है।